नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दो देशों से आई अच्छी खबर, सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में आएगी वैक्सीन। दूसरे चरण में ज्यादा लोगों पर किया परीक्षण, नतीजे सुरक्षित और विश्वसनीय रहे। हरियाणा में मिले 675 नए मरीज। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 27,089 मरीज, बढ़ने की रफ्तार छठे नंबर पर। सीबीएसई के 12वीं में बेटियों ने लहराया परचम। आर्ट्स में मुस्कान के आए 99% अंक। मुस्कान ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से की मुलाकात। और तेंदुए के खौफ से 2 घंटे पेड़ पर बैठा रहा युवक, पालतू कुत्ता बन गया शिकार। मवेशी चराने गए युवक ने पूरी घटना का बनाया वीडियो। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन को लेकर रोज आ रही खबरों ने लोगों में उम्मीद बढ़ा दी है। मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक कोरोना से इस वक्त पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया के 2 देशों से अच्छी खबर सामने आई है। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और चिचिन कैंसिनो बायोलॉग्स ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पार करने का दावा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के निदेशक एंड्रियन हिल ने कहा है कि दूसरे चरण में 1000 से ज़्यादा लोगों पर परीक्षण के बाद हमें लगता है कि नतीजे सुरक्षित और विश्वसनीय रहे। सभी मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार देखा गया। सब ठीक रहा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सितंबर तक वैक्सीन के 10 लाख डोज तैयार कर सकती है। एंड्रियन हिल ने कहा कि अगर हम 2 बिलियन खुराक तैयार कर लेते हैं तो ये बड़ी कामयाबी होगी। हम चाहते हैं कि वैक्सीन बना रही दूसरी कंपनियां भी जुड़े, जिससे बोझ हल्का हो सके। उन्होंने कहा कि टीके की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने बड़े परीक्षणों में ब्रिटेन के लगभग 10,000 लोगों के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के प्रतिभागी शामिल हैं। यह परीक्षण अभी बड़े पैमाने पर जारी है। अमेरिका में जल्द ही एक और बड़ा परीक्षण शुरू होने वाला है, जिसमें लगभग 30,000 लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा संक्रमण वाले प्रदेश यानी हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर ये भले ही 11 नंबर पर है। आपको बता दें कि हरियाणा जो है वो देश में 11वें नंबर पर है, लेकिन अगर मरीजों की बढ़ोतरी का प्रतिशत देखा जाए तो हरियाणा 6ठे नंबर पर आ चुका है। अनलॉक 1 खत्म होने के बाद हरियाणा में 20 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 45.59% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। यह बढ़ोतरी महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली से ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से कम है। हरियाणा में 30 जून को 14,739 केस थे, जो अब बढ़कर 27,089 पहुँच गए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 675 नए मरीज मिले, 4 लोगों की मौत हुई। इससे मरने वालों की संख्या 365 हो चुकी है। करनाल में 2 और पानीपत में, नूह में एक मरीज की जान चली गई। वहीं एक दिन में 433 लोग ठीक हुए हैं। अब कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है, जो कि 20,226 पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब 6,499 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। अब ग्रीन जोन में चल रहे रादौर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। रादौर क्षेत्र में कोरोना का पहला केस टोपरा कला गांव से सामने आया है। टोपरा कला की रहने वाली एक 67 साल की महिला कई दिनों से बीमार चल रही थी, जिसका यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस महिला का अस्पताल में कोरोना का सैंपल लिया गया, जो पॉजिटिव आया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि टोपरा कला की रहने वाली महिला के पॉजिटिव आने के बाद उसे ईएसआई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और वहीं कोरोना का मामला सामने आने के बाद एसडीएम रादौर पूजा चामरिया ने भी गांव टोपरा कला का दौरा करके अधिकारियों को वहां पर एक महिला की गली को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक मरीज़
वहां पर सामने आया था, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। तो जहां पर महिला रहती है उस गली को फिलहाल सील कर दिया गया है। हमारे टोपरा कलां का पॉजिटिव निकला है प्राइवेट लैब से, उसको ईएसआई में शिफ्ट कर दिया गया है। एक व्यक्ति जो हमारे एनएचएम में काम करते थे, वो पोस्टिंग उनकी रादौर में थी, लेकिन वो काम जो है वो रहने वाले सरोजनी कॉलोनी के ही हैं, और उनकी जो टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वो 12 तारीख से छुट्टी पर चल रहे थे। वो सरोजनी कॉलोनी के रहने वाले हैं। रादौर से हमारा एक ही केस है जो आज पॉजिटिव है प्राइवेट लैब से, और उसको हमने अपना सिविल हॉस्पिटल के जो कोविड हमारा ईएसआई का वहाँ शिफ्ट कर लिया। कुल 13,166 सैंपल लेकर हमने भेजे हैं, जिनमें हमारे 12,486 रिपोर्ट जो नेगेटिव आई हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जंगल में मवेशी चरा रहे एक युवक का जैसे ही तेंदुए से सामना हुआ तो वो पेड़ पर चढ़ गया। तकरीबन 2 घंटे तक वो पेड़ पर बैठकर मदद आने का इंतजार करता रहा। इस तेंदुए ने उसके पालतू कुत्ते को उतनी ही देर में शिकार बना लिया, जो पेड़ के नीचे ही अपने मालिक के इंतजार में डटा था। इस सारी घटना को युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो बाद में तेजी से वायरल हुआ। दरअसल इंदौर के महू तहसील के बड़ी जाम बुरालिया के जंगलों में अजय सिंह डाबर अपने मवेशी चराने गया हुआ था कि अचानक उसके सामने तेंदुआ आ गया। जान बचाने के लिए अजय तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और इसी बीच उसके मवेशी भी जान बचाकर भाग गए, लेकिन अजय का वफादार कुत्ता पेड़ के नीचे ही मालिक की जान बचाने के लिए खड़ा रहा, जिसका शिकार तेंदुए ने कर लिया। अजय ने तेंदुए की इस पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड किया, लेकिन वो अपने पालतू कुत्ते को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तेंदुए के पेड़ के नीचे खड़े होने के बावजूद अजय ने हिम्मत नहीं हारी। वो तकरीबन 2 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा। ये खबर जब गांव में फैली तो गांव वाले इकट्ठे हुए, अजय सिंह को पेड़ से उतारा और वापस लेकर आए। तो अजय सिंह को ये अंदाज़ा नहीं था कि अचानक तेंदुए से उसका सामना हो जाएगा। वो निश्चिंत होकर जंगल में अपने मवेशी चरा कर लेकर गया था, लेकिन शिकार की तलाश में घूम रहे तेंदुए ने जब हमला किया तो अजय अपने हौसलों की वजह से बच गया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी तेंदुआ कई मवेशियों को उस इलाके में शिकार बना चुका है। सीबीएसई आर्ट्स संकाय में 99% अंक लाने वाली मुस्कान आईएएस बनना चाहती है। वो अपनी मेहनत करके अपनी मेहनत का श्रेय जो है अभिभावकों को और स्कूल के अध्यापकों को देना चाहती है। मुस्कान ने यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर उनसे मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। मुस्कान ने बताया कि उसने 99% अंक लेकर प्रदेश में लड़कियों के बीच पहला और प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। उसका कहना है कि पढ़ाई के लिए वो टाइम टेबल बनाकर उससे फॉलो करती थी और उसका सपना जो है वो आईएएस बनने का है। मुस्कान ने बताया कि आज उससे शिक्षा मंत्री से मिलके उनसे आशीर्वाद मिला, अच्छा लगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल का कहना है कि मुस्कान ने 99% अंक लिए हैं। मैं उसे बधाई देता हूं और उसके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि मुस्कान आने वाले समय में नए आयाम स्थापित करेगी, देश और प्रदेश में अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। मैं उसको बधाई देता हूं। जी, ये मुस्कान जींद से डीपीएस स्कूल की स्टूडेंट है और 99% इसके नंबर आए हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी और इसका जो इरादा है वो आईएएस ऑफिसर बनने का है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसको जीवन में। माय नेम इज़ मुस्कान और मैंने 99% स्कोर किया। उसी के साथ आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्टेट अमंग गर्ल्स एंड ओवरऑल सेकंड पोजीशन। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। I would like to give the credit to my entire family, to my school, Delhi Public School, and to my teachers. इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने इंद्री विश्राम गृह में हलके के लोगों की समस्याओं को सुना और वहीं विधायक रामकुमार कश्यप साथ में उनके समर्थकों ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में लड्डू बांटे। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए। तो नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति पर विधायक ने कहा कि वो एक सुलझे हुए नेता हैं और उनको संगठन का काफ़ी अनुभव भी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से संगठन को मजबूती मिलेगी। ये हाईकमान का एक अच्छा निर्णय है। लॉकडाउन के दोबारा लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन दोबारा से नहीं लगेगा। बहुत सी समस्या आई मेरे सामने। रोजगार की सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या आई है, बिजली के संबंधी समस्या आई है, पानी से संबंधित आई हैं, तो अन्य और कई समस्या आई हैं जिनका कईयों को तो मैंने फ़ोन करके उनका दूर करने का काम किया, उनको
बाकी कई समस्याएं ऐसी हैं जो मुझे समय लगेगा तो बैठ करके वो एप्लीकेशन से मैं डिस्कस करूंगा अधिकारीगण से, तो उन समस्याओं को दूर करने का काम करें। तजर्बे को देख करके उनकी उनकी नियुक्ति की गई है। और बाकी जो है देखो हाई कमांड ने नियुक्ति की है, हाई कमांड ने जो किया है वो देखो हम सिर माथे पे हम उसका स्वागत करते हैं। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अच्छा प्रकार से निर्णय लेकर के सही आदमी को नियुक्त किया। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह कुरुक्षेत्र खेल परिसर में वृक्षारोपण करने के लिए पहुंचे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने वृक्षारोपण करने के बाद बातचीत में कहा कि कोरोना काल में जहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में कुछ स्टेडियम और कुछ खेलों को शुरू किया गया है। गाइडलाइंस के साथ एकल खेलों को शुरू किया गया है और प्रदेश के कुछ खेल स्टेडियम खोल दिए गए हैं। संदीप सिंह ने ये भी कहा कि कोरोना में जिस तरीके से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कोरोना से लड़ने में खेल सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में खेल गतिविधियां मददगार साबित हो सकती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगभग 8 लाख जो हैं पौधे लगाने का टारगेट था। अभी तक सो फार सो गुड हम 3 लाख लगा चुके हैं और काफ़ी बाकी हैं। तो मैं भी आपके माध्यम से यहाँ की लोकल जनता को, लोकल जो चाहे वो कुरुक्षेत्र जिला हो, चाहे वो हमारा प्रदेश हो पूरा, और पूरे देश को मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जिससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा और आने वाले समय में बहुत कुछ हेल्प होगी। प्रदेश भर में किसानों ने ट्रैक्टर पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हरपाल सुढ़ल ने बताया कि हरियाणा, पंजाब के किसान सड़कों पर हैं। किसान अपने बेटे को सड़कों पर लेकर उतरा है। किसान का बेटा ट्रैक्टर है। सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर आई है उसका विरोध सभी करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो इन तीनों अध्यादेशों को वापस ले। और पूरे हरियाणा का किसान अपना बेटा, अपना ट्रैक्टर, यानी कि किसान का बेटा है ट्रैक्टर, उसको लेकर आज पूरे हरियाणा, पंजाब का किसान आज सड़क पर है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि जो मोदी सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 अध्यादेश जो लेकर किसानों के खिलाफ आई है, आज उनका विरोध कर रहा है। क्योंकि मोदी सरकार ने कह दिया किसानों के लिए, जो सर छोटूराम ने मंडियां बनाई थी कि वो मंडी ही नहीं रहेगी, अब नए मंडी में खरीद होगी किसान की, कि प्राइवेट, सारा सिस्टम प्राइवेट करने जा रहे हैं। अब अगर सारा सिस्टम प्राइवेट हो गया तो किसान कहाँ अपना अनाज बेचेगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।